हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो आज की वीडियो का टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फिर हम रिलेशंस, फिर फंक्शंस, फिर लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन है, एक एडवाइस है। इससे प्रीवियस जो चैप्टर था सेट्स, उसके वीडियोस आपको देखनी है, सीक्वेंस वाइज देखनी है, क्योंकि पूरा सेट्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। अगर आपका सेट्स अच्छा है तो ये चैप्टर भी बहुत ईजी लगेगा, और ईजी तो खैर है ही, इंटरेस्टिंग भी बहुत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मान लेते कोई 2 सेट हैं, सेट ए हमने एज्यूम किया, जिसके अंदर मान लेते एलिमेंट्स हैं 1,2। सेट बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं मान लेते हैं लेट्स से 5, 6 एंड 9। कोई भी 2 सेट हमने चूज कर लिए। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1 और 2। सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 5, 6 एंड 9। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। मतलब सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का हम कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं। पॉसिबल पेयर और ऑर्डर्ड पेयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर। अभी इसका मीनिंग समझाऊंगा कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग, ऑर्डर्ड का क्या मीनिंग है। तो लेकिन इस पे आते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। मैंने आपसे पूछा कि सेट ए सेट बी के एलिमेंट्स के हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 सेट ए का एलिमेंट 1 लूँ, सेट ए का एलिमेंट 1, तो 1 का पेयर हम किसके साथ बना सकते हैं, 5 के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल। फिर 1 का पेयर हम किसके साथ बना सकते हैं, 6 के साथ बना सकते हैं। फिर 1 का पेयर 9 के साथ। जो 1 है सेट ए का एलिमेंट, उसका फिर हम 5 के साथ बना सकते हैं, 6 के साथ और 9 के साथ, ठीक। फिर देखते हैं 2 का पेयर हम किसके साथ, 5 के साथ। 2 का पेयर फिर 6 के साथ। 2 का पेयर फिर 9 के साथ। क्या इनके अलावा कोई पॉसिबल पेयर है? जितने भी ये पेयर्स हैं, इनके अलावा कोई पॉसिबल पेयर्स है? बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का हमने पेयर बनाया है। लेकिन एक कंडीशन थी, हमने क्या किया कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो हमने हर पेयर में सेट ए के एलिमेंट को फर्स्ट रखा। देखो, इस पेयर में 1 जो कि सेट ए का एलिमेंट है, इस पेयर में 1 जो कि सेट ए का एलिमेंट है। मतलब हर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है। ये हैं पॉसिबल पेयर्स। सेट ए सेट बी के एलिमेंट से जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनाए जा सकते हैं वो हैं ये। अच्छा, वर्ड है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड। देखो, ऑर्डर्ड का क्या मीनिंग है कि एक जो पेयर है, सपोज करो हम इसी पेयर को लें, पेयर है 2,5। ऑर्डर्ड का मीनिंग ये है कि जो पेयर है ये एक फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है, पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा हुआ है। क्या पैटर्न है कि पहले हमने इस पेयर में, अगर हम देखें, पैटर्न ये है कि पहले हमने सेट ए के एलिमेंट लिखा, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखा। ये इसका ऑर्डर है, ये एक पैटर्न है, फिक्स्ड है। अगर मैं ऐसे लिखूं 5,2, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन इस पेयर में
जो एलिमेंट 5 है, यानी कि सेट बी का एलिमेंट पहले लिखा फिर सेट ए का एलिमेंट लिखा, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर 5,2 है और ऑर्डर्ड पेयर 2,5 है, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग हैं। इसी का मीनिंग होता ऑर्डर्ड। जैसे देखो, अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को 5,2 को अगर एक्स वाई प्लेन में एज ए पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करूं, देखो मानो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो 5,2 है वो एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट होगा। तो जैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मान लेते हैं ये एक ओरिजिन है, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ मान लेते हैं 2 है, 4 है और 6 है। 5,2 यानी कि एक्स एक्सिस पे 5 यहाँ होगा और वाई एक्सिस पे 2, तो पॉइंट होगा यहाँ पे, यहाँ जाके पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 5,2। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो एक्स वाई प्लेन में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 2,5 क्या होगा, 2 ये रहा और 5 यहाँ होगा, यहाँ पे, तो यानी कि ये पॉइंट होगा यहाँ पे 2,5। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, एक पॉइंट है 5,2, दूसरा पॉइंट है 2,5, तो ये दोनों पॉइंट क्या हैं, अलग अलग। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करेगी। ये ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं है। आई बात समझ में? यस, बात पकड़ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, एलिमेंट ए एलिमेंट बी के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हैं हमने यहाँ लिख लिए, बिल्कुल ठीक है। ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, 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 ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। हमने क्या किया, एलिमेंट ए, सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखे, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखे। तो इसके अलावा कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं है, इनके अलावा कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं है। अगर जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं इनका मैं एक सेट बना दूं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका अगर मैं एक सेट बना दूं, जो बना दिया मैंने, इसी को हम बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसी को हम बोलते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसे ए इंटू बी कहना गलत है, जैसे ए इंटू बी कहना गलत है, ए क्रॉस बी कहना गलत है। इसे हम रीड करेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। जैसे दो वेक्टर का अगर हम दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी तरीके से ही सेट्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है और वर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए कार्टेशियन सेट बी इक्वल्स टू दिस। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट से, उनका एक सेट बना दें तो वो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। लेकिन कंडीशन ये थी कि हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए के एलिमेंट्स को पहले लिखा गया था, फिर सेट बी के एलिमेंट्स को लिखा गया था, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न था लिखने का। इसलिए हमने बोला ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सेट ए के एलिमेंट्स पहले लिखा गया तो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स को पहले लिखा गया है। अगर मैं पूछूं कि अब हमें क्या करना है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें सेट बी के एलिमेंट्स पहले हों, तो क्या लिखेंगे 5। अब देखो 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, कोमा 5 का पेयर बनेगा 2 के साथ, ठीक है। फिर 6 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 6 का पेयर बनेगा 2 के साथ, एंड फिर 9 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 9 का पेयर बनेगा 2 के साथ। इनके अलावा तो कोई और पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हमने क्या किया, हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी का एलिमेंट पहले लिखा हुआ है। देखो 5 बी का एलिमेंट है, 6
6 बी का एलिमेंट है, 9 बी का एलिमेंट है। अब ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या किया, सेट बी के एलिमेंट को फर्स्ट पहले लिखा हुआ है। अब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका अगर एक सेट बना दें तो ये हो जाएगा क्या, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो पहले बी आ रहा है तो हमने हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी का एलिमेंट लिखा है, हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट बी का एलिमेंट लिखा हुआ है, हर ऑर्डर पेयर में सेट बी का एलिमेंट लिखा हुआ है। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का मतलब है ऑर्डर्ड। ए कार्टेशियन बी, बी कार्टेशियन ए। अगर इन दोनों को हम देखें, यहाँ पे 1 5 है, ये 5 1 है, 1 6 है, ये 5 2 है, 1 9 है, ये 6 1 है, 2 5 है, 6 2 2 6, 9 1 2 9 9 2। तो यानी कि दोनों, अगर ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन ए को देखें, हर किसी के दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो क्या कंक्लूजन है, ए कार्टेशियन बी बराबर नहीं है बिल्कुल भी बी कार्टेशियन ए के। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ए कार्टेशियन बी बिल्कुल भी बराबर नहीं है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर नहीं है। 1 9 एंड 9 1 बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि 1 9 में सेट ए का एलिमेंट पहले है, सेट बी का एलिमेंट बाद में है। 9 1 में सेट बी का एलिमेंट पहले है और 1 जो सेट ए है वो सेट ए का एलिमेंट बाद में है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। ये एक अलग ऑर्डर पेयर है, एक अलग ऑर्डर पेयर है। हम इसे एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। तो उम्मीद है ये ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया कि ए कार्टेशियन बी बिल्कुल बराबर नहीं है बी कार्टेशियन ए के, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मीनिंग हुआ इसका। तो उम्मीद है बातें पकड़ में आ रही होंगी, कनेक्ट हो रहा होगा, फील हो रहा होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही। मान लेते हैं कोई सेट P है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A1, A2, A1, A2। फिर सेट Q है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, B4। कोई भी ये दो सेट ले लिए, इसके अंदर दो एलिमेंट है A1 एंड A2। सेट Q के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3, B4। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि सेट P एंड सेट Q के एलिमेंट्स के पेयर बनाओ। क्या बनाओ, पेयर। पेयर मीन्स ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का क्या मीनिंग होता है वैसे, पेयर का क्या मीनिंग मतलब जोड़ा, ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स। लेकिन ऑर्डर्ड है तो ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स या ग्रुप ऑफ 2 एलिमेंट्स रिटन इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, यही है ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, सेट P एंड सेट Q के एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेट P एंड सेट Q के एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल हैं ऑर्डर्ड पेयर्स वो लिखो यहां पे, वो बनाओ। कंडीशन ये है कि हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट P का एलिमेंट पहले होगा, फिर सेट Q का एलिमेंट होगा। तो बनाते हैं क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। देखो A1 का पेयर किसके साथ, B1 के साथ, बिल्कुल। फिर A1 का पेयर B2 के साथ, A1 का पेयर B3 के साथ, A1 का पेयर B4 के साथ। देखो मैं यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ, A1 का पेयर B1 के साथ, A1 का पेयर B2 के साथ, A1 का पेयर B3 के साथ और A1 का पेयर B4 के साथ। वही ऑर्डर पेयर बना दो यहाँ पे, A1 का B1 के साथ, A1 का B2 के साथ, A1 का B3 के साथ, A1 का B4 के साथ। अब तो सारे बन चुके हैं। अब A2 के साथ, अब A2 का B1 के साथ। दूसरे कलर से देखो, अब A2 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ,
A2 का B3 के साथ और A2 का B4 के साथ, A2 का B1 के साथ पेयर, A2 का B2 के साथ पेयर, A2 का B3 के साथ पेयर, फिर A2 का B4 के साथ पेयर। सो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे हमने सारे बना दिए। इनके अलावा तो कोई ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका एक मैं सेट बना दूं तो वो बन जाएगा P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। पहले P क्यों? क्योंकि हमने हर ऑर्डर्ड पेयर में सेट P का एलिमेंट पहले लिखा हुआ है, इसलिए P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जिस तरह से हमने सेट्स पे यूनियन का ऑपरेशन किया था, इंटरसेक्शन किया था, डिफरेंस किया था, उसी तरह से ये भी एक ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और ये मैंने करके बताया है कैसे कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम ऑर्डर्ड पेयर में किस सेट का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं। अगर सेट P का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं तो P कार्टेशियन Q, अगर सेट Q का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं तो Q कार्टेशियन P। और ये हमने अभी जस्ट सीखा था कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q इज नॉट इक्वल टू Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P ऑलवेज। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ऑर्डर्ड पेयर के क्या मीनिंग है। देखो ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर का मीनिंग होता है कि एक परफेक्टनेस, एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक फिक्स्ड पैटर्न। जैसे अगर हम डेली लाइफ ऑब्जर्व करें, हम अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्व करें, जैसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सॉक्स पहनेंगे फिर शूज़। ऐसा नहीं है कि पहले शूज़ या फिर सॉक्स, यानी कि एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर है। उसी तरह से ही अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B है, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर। मतलब पहले A लिखा गया फिर B, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर B है, ये है, मतलब इसमें पहले B लिखा गया और फिर A। दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। अगर इन दोनों को हम XY प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कोई एक अलग पॉइंट होगा और ये कोई दूसरा पॉइंट होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। यस, तो मैंने समझा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग मैंने समझा दिया। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या कहानी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या कहानी है, देखो इसी में समझाऊंगा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं सेट P में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट P में कितने एलिमेंट्स है? 1 and 2, 1 and 2। सेट P में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट Q में बात करते हैं, सेट Q में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। फोकस बोर्ड पे 1 2 3 4। सेट Q में कितने एलिमेंट्स है? सेट Q में 4 एलिमेंट्स है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ कि P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q में कितने एलिमेंट्स हैं? काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स है। अच्छा, P में कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P बराबर में 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q 4 एलिमेंट्स हैं। अब फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कार्टेशियन Q। भाई P कार्टेशियन Q भी तो एक सेट ही है, तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स और इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट्स। यहाँ से इनको देख के क्या आपको कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा? अगर मैं इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में के एलिमेंट्स नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। यही तो कंक्लूजन है, यही तो रिजल्ट है। मतलब अगर सेट P में m एलिमेंट्स, सेट Q में n एलिमेंट्स, तो P कार्टेशियन Q में m इंटू n एलिमेंट्स। सेट P में 2 एलिमेंट्स, सेट Q में 4 एलिमेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो।
कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने आ जाएंगे। यही कंक्लूज़न है, यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक एक बात पकड़ में आएगी, बस बोर्ड पे ध्यान रखना है। देखो मान लेते हैं कोई सेट X है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2। इस सेट X के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया। Y एक सेट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स माने बताओ, कितने एलिमेंट्स माने? चलो 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0, 3 एंड 9, कुछ भी मान सकते हैं, हमें तो एग्जाम्पल से समझना है। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो X कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओहो इसे था, ये सेट X है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, ये समझ लेना, ये सेट X है, या फिर इसे कोई और सेट मान लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, बस कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसे मान लेते हैं। चलो ये सेट Z है, ये सेट Z है, ये सेट Y है। मैंने आपसे पूछा Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Y निकालो। ध्यान रखना, Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Y। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे Z फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स में बनाऊंगा उनमें Z का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, सेट Z का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। बनाओ 1 का पेयर किस किस से बनेगा, मार्कर 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? 1 का पेयर 0 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 3 के साथ बनेगा, 1 का पेयर 9 के साथ बनेगा। बनाओ 1 का पेयर 0 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 9 के साथ, बिल्कुल। फिर अब 2 का पेयर, अब 2 का पेयर बनाओ। 2 का पेयर किसके साथ? 2 का पेयर 0 के साथ, बिल्कुल। 2 का पेयर 3 के साथ, बिल्कुल। 2 का पेयर 9 के साथ, बना दो। 2 का पेयर 0 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 9 के साथ। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है नहीं। मैंने क्या बताया था, इनका एक सेट ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। तो ये है Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Y इज दिस, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि सेट Z में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट Z में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो, 1 to 2 एलिमेंट्स हैं। ओके, फिर सेट Y में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और फिर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Y, कितने एलिमेंट्स होंगे? दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 3, 2 into 3, ये मल्टीप्लीकेशन है, जस्ट जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 3 क्या आएगा? 6। तो Z कार्टेशियन प्रोडक्ट Y में कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। काउंट करो जरा, 6 है कि नहीं है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 एलिमेंट्स हैं। देखो यही एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को अगर मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे मान लेते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मान लेते हैं P, स्मॉल p, कोई सेट ए है उसमें P एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू स्मॉल q, उसमें Q एलिमेंट्स है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन B कितने होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, PQ, PQ। ये एक रिजल्ट है, ये क्या है? एक रिजल्ट है। ये क्या है? एक रिजल्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे Z कार्टेशियन Y करके दिखाया है। अगर मैं आपसे पूछूं Y कार्टेशियन Z निकालो, Y कार्टेशियन प्रोडक्ट Z निकालो, तो उस ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट Y के एलिमेंट फर्स्ट होंगे। जब उसमें भी आप लिखोगे, सेट बनाओगे, तो क्या बनाओगे? 0 का पेयर 1 के साथ बनाओ, 0 का पेयर 1 के साथ, फिर 0 का पेयर 2 के साथ, बिल्कुल ठीक। फिर 3 का पेयर 1 के साथ, फिर 3 का पेयर 2 के साथ, बहुत अच्छी बात है। फिर 9 का पेयर 1 के साथ, 9 का पेयर 2 के साथ। बहुत इजी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। Y कार्टेशियन Z है, ये Z कार्टेशियन Y है, ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों में अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि Y कार्टेशियन प्रोडक्ट Z में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4
5 6, यहाँ भी 6 थे और यहाँ भी 6 है। तो क्या कंक्लूजन है, चाहे आप z कार्टेशियन प्रोडक्ट y निकालो या y कार्टेशियन z निकालो, दोनों बराबर अनइक्वल सेट्स हैं, पहला कंक्लूजन। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, जो यहां पे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन दोनों अनइक्वल सेट्स हैं। क्यों अनइक्वल हैं? क्योंकि दोनों में अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, हमने यहीं से ड्रॉ किया है। दूसरा कंक्लूजन ये था कि z कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू y कार्टेशियन प्रोडक्ट z, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब इसी कंक्लूजन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं 3 सेट्स के लिए। सबसे पहले इसकी सेट डेफिनेशन लिख देते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, इसी को लिखते हैं। देखो वर्ड्स में क्या लिखूंगा कि सपोज z कार्टेशियन प्रोडक्ट y is a set of all ordered pairs a comma b is a set of all ordered pairs a comma b such that जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, such that small a belongs to set z and small b belongs to the set y, that is, ये होगी डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन है? सेट बिल्डर में क्या z कार्टेशियन प्रोडक्ट y की क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। किस तरह से? जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। बस दैट इज द डेफिनेशन, राइट? अब देखो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं 3 सेट्स के लिए। 3 सेट्स के लिए डिस्कशन जस्ट एक्सटेंड करते हैं। देखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सीख लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है। बस अब एक 3 सेट्स के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, मान लेते हैं तो मार्कर ही नहीं चल रहा आज, ब्लैक, ये भी नहीं चल रहा। कोई नहीं, मान लेते सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स मैंने मान लिया 1,2 है। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए 3,4 है, और एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5,6। ये कोई भी 3 सेट मान लिए, बिल्कुल। अब हमें निकालना है ए कार्टेशियन, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये हमें निकालना है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, पहले आप इन दोनों का कार्टेशियन कर दो, फिर उसके साथ उसका कार्टेशियन सी के साथ कर दो, या फिर ऐसे निकाल लो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले आप बी कार्टेशियन सी कर दो, फिर उसका कार्टेशियन ए के साथ निकालो। लेकिन याद रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी है तो उस ट्रिपलेट में, देखो यहाँ पे 3 सेट है ना, तो इनका हम ट्रिपलेट का वो बनाएंगे। जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट बन सकते हैं, उनका सेट ही ये होगा। लेकिन उस ट्रिपलेट में ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स। ट्रिपलेट जैसे पेयर था ग्रुप ऑफ 2 थिंग्स, ऐसे ही ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स या ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। लेकिन ऑर्डर्ड है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे जाएंगे, पर्टिकुलर पोजीशन होगी, पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्डर होगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले उस ट्रिपलेट में ए का एलिमेंट होगा, फिर बी का एलिमेंट होगा, फिर सी का एलिमेंट होगा। यही तो ऑर्डर है, कोई रैंडमनेस नहीं है। हमने दे दिया कि पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, फिर सी का एलिमेंट। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो, पहले बी का लिख लो, फिर सी का लिख लो, फिर ए का लिख लो, ऐसा नहीं करना। जो ऑर्डर है वही लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले चलो मान लेते हैं हम
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब ये तो हर किसी को आता है, बच्चा बच्चा जानता, अभी किया है जस्ट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ। ये क्या आ गया? ये आ गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी आ गया, बिल्कुल। अब इस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कार्टेशियन कर दो सी के साथ, है ना। देखो ये क्या है? 1, 3, 1, 4, 2, 3, बोर्ड पे ध्यान रखना बिल्कुल, 2, 4। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना किसके साथ? सेट सी के साथ। सेट सी है ये। मैं सिखा रहा हूं कि 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे। भाई अगर आपको सिंपली, जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में करते हैं, मान लेते हैं कि आप 3 × 5 × 6 करना है, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो एक साथ 3 नंबर्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चाहे आप इन 2 नंबर को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इन 2 नंबर को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप इन 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे यहाँ पे है, आप 3 सेट्स का एकदम से कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कर सकते। आप कर दो, देखो। अब इसका पेयर 5 के साथ, फिर इसका पेयर 6 के साथ, फिर इसका पेयर 5 के साथ, इसका पेयर 6 के साथ, फिर इसका पेयर 5 के साथ, इसका पेयर 6 के साथ, इसका पेयर 5 के साथ, इसका पेयर 6 के साथ। करो, देखो कैसे। ये तो सेट 1, 3, 5 देखो बन गया ना। इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं। एंड ऑर्डर का मीनिंग ये है, पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, फिर सी का एलिमेंट। अच्छा, इसका ट्रिपलेट बना दिया हमने 5 के साथ, फिर इसी का ट्रिपलेट बनेगा 6 के साथ। बिल्कुल जी, बहुत ईजी है। फिर इसका ट्रिपलेट बनेगा किसके साथ? 5 के साथ। फिर इसका ट्रिपलेट किसके साथ? 6 के साथ। 1, 4, 6 बिल्कुल परफेक्ट। फिर इसका पेयर 2, 3, 5। फिर इसका पेयर 6 के साथ 2, 3, 6 बिल्कुल। फिर इसका पेयर ट्रिपलेट 2, 4, 5, फिर 2, 4, 6। तो ये है ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए, सेट बी, सेट सी के एलिमेंट्स से जितने पॉसिबल ट्रिपलेट्स बन सकते थे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बन सकते थे। किस ऑर्डर में बेटा? ए बी सी ऑर्डर में। ये इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हमने बना दिए, और यही बराबर है किसके? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन सकते थे वो हमने बना दिए, और उनका एक सेट ही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी है। इजी है ना? यस, बहुत इजी है। अच्छा देखो, अब इसी से एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? अरे याद चल नहीं रहा यार। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, 1, 2। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट बी में भी 2 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल। सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट सी में भी 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में काउंट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। तो क्या भाई कुछ घंटी नहीं बज रही? अगर आप सेट ए, सेट बी, सेट सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 8 एलिमेंट्स नहीं आ रहे क्या? 8 एलिमेंट्स नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर p एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी q, अगर सेट ए में p एलिमेंट्स हैं, सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, और सेट सी में स्मॉल r एलिमेंट्स हैं, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी में कितने एलिमेंट्स हैं?
तीनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, P Q R। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो इतने एलिमेंट्स होंगे। यही इस एग्जाम्पल से हमने सीख लिया। अगर सेट A में P एलिमेंट्स हैं, सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, सेट C में R एलिमेंट्स हैं, तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो A कार्टेशियन, B कार्टेशियन, C कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो हमने 3 सेट्स के लिए भी डिस्कशंस को आगे बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो, सेट बिल्डर फॉर्म में ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, दैट्स इट। पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ 2। जैसे A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट C क्या था? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। मान लेते हैं स्मॉल a कोमा स्मॉल b कोमा स्मॉल c, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट हो सकते हैं उसका क्या होगा? सेट होगा, सच दैट ये एक ऑर्डर ट्रिपलेट है। क्या है इनमें? जो a है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट a को बिलोंग करेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट a का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट B का होगा और तीसरा एलिमेंट सेट C का होगा। दैट्स इट, ये हो गया A कार्टेशियन प्रोडक्ट B कार्टेशियन प्रोडक्ट C का डेफिनेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। दैट्स इट, बात खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स देख लिया। जो 2 सेट्स का अगर कार्टेशियन करना है तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर 3 सेट का कार्टेशियन करना है तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है। पेयर क्यों? क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट थे। बात खत्म है। अच्छा, अब कुछ कंक्लूजन्स है वो देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये था नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, या देखो मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ये है A, B और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है X, Y। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्या है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। मतलब क्या हुआ? इन दोनों ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट A है और इसका फर्स्ट एलिमेंट X है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब A बराबर हो X के एंड जो इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं, मतलब B बराबर हो जाए Y के। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो जाएं एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स बराबर हो जाएं। मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स बराबर हो जाएं और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स बराबर हो जाएं। 2 ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल होंगे, ये मीनिंग है 2 ऑर्डर पेयर्स का। जैसे देखो, मान लेते हैं कोई एक ऑर्डर पेयर है जिसमें ये है 2x और 3y और दूसरा ऑर्डर पेयर है 6, 9। ये 2 ऑर्डर पेयर हैं और ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में दोनों ऑर्डर पेयर इक्वली गिवन है और हम जानते हैं कि अगर 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है इनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो जाए, मतलब 2x 6 के बराबर हो एंड 3y 9 के बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट बराबर, यानी कि 2x बराबर है 6 के एंड 3y बराबर है 9 के। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से 3y इक्वल्स टू 9 है, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये x और y की वैल्यूज़ एग्जाम्पल्स में हम खूब करेंगे,
ये वैल्यूज़ निकालने के लिए आती हैं। तो ये मीनिंग है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो बहुत छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं, ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी देख ली है। अगला है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं जैसे हमने किया था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था और दोनों सेट्स कैसे थे, नॉन एम्प्टी सेट्स थे। कैसे सेट्स थे, ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या मतलब हुआ बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट्स का मीनिंग ये हुआ कि दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। नॉन एम्प्टी का मीनिंग यही तो है, दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। जब दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं मतलब दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी हुए, तभी तो उनका कार्टेशियन करेंगे, तभी तो कार्टेशियन होगा। अगर इनमें से एक भी एम्प्टी हो गया, चाहे आप ए को एम्प्टी कर लो, चाहे बी को एम्प्टी कर लो, या दोनों को एम्प्टी कर लो, उस केस में ए कार्टेशियन भी क्या हो जाएगा, बताओ जरा सोचो। अगर दोनों में से एक सेट एम्प्टी हो गया, मतलब एक सेट खाली है, दूसरे में कुछ एलिमेंट्स है, इसका कार्टेशियन इसके साथ करना है। जब ये खाली है तो कैसे कार्टेशियन करोगे, तो यानी कि उसमें भी तो वो भी तो एम्प्टी हो जाएगा। अगर दोनों में से एक सेट भी एम्प्टी हो गया तो एक कार्टेशियन भी एम्प्टी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो क्या मीनिंग है, इफ ईदर सेट ए और सेट बी, मतलब या तो सेट ए या बी और दोनों में से कोई भी एम्प्टी हो जाए, इस एम्प्टी सेट मतलब खाली, कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो कार्टेशियन पेयर किसके साथ बनाओगे, इफ ईदर सेट ए और सेट बी इज एम्प्टी सेट, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, मतलब सपोज करो अगर सेट ए एम्प्टी हो गया, सेट ए एम्प्टी हो गया तो सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो फिर कैसे पेयर बनाएंगे, तो मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब तो ये क्या होगा, फाई होगा। बिल्कुल होगा फाई। जब ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बी के एलिमेंट्स का पेयर किसके साथ बनाओगे, ए तो खाली है। मीनिंग क्या हुआ, अगर इनमें से कोई सा भी एम्प्टी हो गया तो ए कार्टेशियन भी एम्प्टी हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 3। एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। क्या है 4 पॉइंट नंबर, देखो हम निकाल रहे हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब इन दोनों सेट्स में से मान लो सेट ए इनफाइनाइट हो गया, कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और ये तो फाइनाइट सेट है। ध्यान से समझना, इन दोनों सेट जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें से एक सेट इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब अनगिनत एलिमेंट्स है। इसमें कितने अनगिनत एलिमेंट्स है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें अनगिनत एलिमेंट्स हैं, जब इसका कार्टेशियन करेंगे तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी तो इनफाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल होगा। ये इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, अनगिनत एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। जब इसके पेयर हम बनाएंगे तो वो भी तो बहुत सारे बनेंगे, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी इनफाइनाइट हो गया तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर दोनों इनफाइनाइट हो गए तो इनफाइनाइट का कार्टेशियन करेंगे इनफाइनाइट के साथ तो भी इनफाइनाइट ही आएगा। अगर दोनों फाइनाइट है तो एक कार्टेशियन बी भी फाइनाइट होगा। ये चीज़ तो समझ में आती है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। फाइनाइट इनफाइनाइट ऑलरेडी सेट्स में कर चुके हैं। तो देखो हमने बहुत बारीकी से बहुत एक एक चीज़ बेसिक चीज़ सीखी है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है, फिर दो सेट्स का कार्टेशियन कैसे करेंगे, तीन सेट्स का कार्टेशियन कैसे करेंगे। हमने ये भी देखा है कि दो सेट्स का जो कार्टेशियन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल किया है हमने। फिर ये देखा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कभी इक्वल होंगे जब उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट बराबर होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स बराबर होंगे, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। तो ये कहानी थी, ये स्टोरी थी किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 2.1।
लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह मेरे पास PDF है एग्जाम्पल्स की, इस बार मेरे पास बुक है। तो कोई एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, अगर कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। NCERT एग्जाम्पल्स, NCERT बुक के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ एक ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर दे रखे हैं। जैसे पहला है इफ ऑर्डर्ड पेयर x+1 कोमा y-2 इक्वल टू है ऑर्डर्ड पेयर 3,1 के, 3,1 के। तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर बेस्ड है। ये 3,1 है, 3,1। देखो दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। हमसे पूछा x एंड y की वैल्यूज निकालो। बिल्कुल निकालेंगे, निकाल दो भाई। हमें पता है कि दो ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल हैं, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाएं। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मीनिंग हुआ? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर हो जाए, इसका सेकंड एलिमेंट इसके बराबर हो जाए। कर दो बराबर, x+1 बराबर हो जाए 3 के एंड y-2 इक्वल टू 1। ये तो सिंपल इक्वेशन है। x इक्वल टू 3 - 1 2 एंड y इक्वल टू उधर जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। यही हमारा आंसर है। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? इफ P is this, Q is this, form the sets P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q and Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P, are these two products equal। देखो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे है। एक सेट P गिवन है, कौन कौन सा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। सेट P गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, A B C। सेट Q गिवन है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है? R। हमें निकालना P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q, Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P। हमसे पूछा है, एग्जामिनर पूछ रहा है आप P कार्टेशियन Q निकालो और दूसरा Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P निकालो। ये निकालो, बिल्कुल निकाल देंगे। जस्ट सीखा है कैसे निकालेंगे। P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट P एंड Q। ठीक है, अब देखो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q है, मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर में जो सेट P का एलिमेंट फर्स्ट होगा तो A का ऑर्डर्ड पेयर R के साथ, A का ऑर्डर्ड पेयर R के साथ, बिल्कुल खत्म। अब R में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब B का पेयर R के साथ, C का पेयर R के साथ, खत्म। ये हो गया P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q। अब Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P। अच्छा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब जब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे तो हम सेट Q का एलिमेंट पहले लिखेंगे, यानी कि R का ऑर्डर्ड पेयर A के साथ, R का B के साथ, R का C के साथ, R का A के साथ, R का B के साथ, R का C के साथ। हो गया जी। P कार्टेशियन Q निकाल दिया और Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P निकाल दिया। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि ये दोनों बराबर हैं? P कार्टेशियन Q एंड Q कार्टेशियन P, क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे भाई बिल्कुल नहीं है बराबर, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि अगर सेट P की बात करें, सेट P कार्टेशियन Q की बात करें, इसमें एक ऑर्डर पेयर है A, R और इसमें ऑर्डर पेयर है R, A। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं, दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं। ये ऑर्डर पेयर अलग है, 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 ये ऑर्डर पेयर अलग है। ये अलग अलग ऑर्डर पेयर्स हैं, इसके लिए बिल्कुल भी बराबर नहीं है। हाँ, अगर इसमें एलिमेंट्स काउंट करें, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं।
कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, रो बिल्कुल होंगे। इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 1 है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। वो एक अलग कहानी है। तो P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q बराबर नहीं है Q कार्टेशियन प्रोडक्ट P के। बहुत इजी चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, बात पकड़ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये तो बहुत इजी चैप्टर है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा तो रिलेशंस बहुत इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कब समझ में आएगा? जब पेयर बनाने समझ में आ जाएंगे। पेयर कब समझ में आएंगे? जब मीनिंग पता होगा कि पेयर का मीनिंग क्या है, ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या है, ट्रिपलेट का मीनिंग क्या है, सब चीज़ आपस में लिंक्ड है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या एग्जाम्पल है? लेट A इज दिस, B इज दिस, C इज दिस। हमारे पास 3 सेट गिवन है। क्या गिवन है? 3 सेट गिवन है क्वेश्चन में ही। सेट A गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। सेट B गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4। एंड सेट C गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। ये 3 सेट्स एग्जाम्पल में गिवन है हमें, ठीक है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि आप निकालो फर्स्ट पार्ट, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, ये निकालो पहली चीज। दूसरी, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। अच्छा, इसके 4 पार्ट हैं, तो पहले हम ये 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के 4 पार्ट हैं, तो पहले 2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे इन दोनों में कुछ लिंक है, पैटर्न है, कुछ आपस में ही दोनों लिंक्ड हैं। वो देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, यानी कि पहले B इंटरसेक्शन C सॉल्व करना होगा, तभी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर पाएंगे A के साथ। तो A क्या है, जरा बताओ हमें। A क्या है? 1 2 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। सेट B इज दिस, सेट C इज दिस। B इंटरसेक्शन मींस कॉमन। क्या कॉमन है? 3 4 5 6। एक ही एलिमेंट कॉमन है 4। अब इजीली कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे, कर दो, या मैं यहां पे करता हूं। हाँ, यहां पे करता हूं, कर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट। 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, सॉरी 2 का पेयर 4 के साथ, मिस्टेक्स नहीं करनी है, 3 का पेयर 4 के साथ। तो ये बन गए हमारे सारे। ये क्या है? ये है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। ये फर्स्ट है। अच्छा, अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट C। करते हैं। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A का प्रोडक्ट B के साथ करना है। A का प्रोडक्ट B के साथ, A का प्रोडक्ट B के साथ। देखो, बनाओ पॉसिबल पेयर। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। अब तो ये चीज़ें आ गई होंगी, रट गई होंगी। फिर 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ बनाओ। देखो, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ। तो ये एक सेट है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लिया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। फिर है A कार्टेशियन प्रोडक्ट C, ये भी एक सेट होगा। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना C के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। ये चीज़ें मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाई हैं। अब करते हैं 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ। अब 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ,
2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, फिर 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ। एक सेट है। अब हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, इनका इंटरसेक्शन निकालो, कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। क्या क्या कॉमन है? 1 3 इधर है, 1 3 इधर नहीं है, 1 4 इधर है, 1 4 इधर है। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? ये एक ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है, बिल्कुल ठीक, एक सेट ही होगा। ठीक है। अब देखो 2 3 कॉमन है क्या? 2 3 कॉमन नहीं है। 2 4 कॉमन है, 2 4 कॉमन है, इधर 2 4 है, इधर 2 4 है। कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन बहुत कर चुके हैं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब 3 3 कॉमन है, नहीं है। 3 4 कॉमन है, 3 4 यहाँ पे है और 3 4 यहाँ पे है, तो ये हमने निकाल दिया। इन दोनों का ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन करना था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, दोनों में जो कॉमन है वो ये आ गए। राइट, हमारा एक क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इन दोनों पार्ट को हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड को थोड़ा दिमाग लगा के सोचें, थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा ध्यान लगाएं, तो देखो अगर मैं यहाँ देखूं, इसके इस सेट के एलिमेंट्स देखूं 1,4 2,4 3,4, इस सेट के एलिमेंट्स देखूं 1,4 2,4 3,4, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी बराबर है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगी इन जनरल। ये तो इस केस में आ गई, लेकिन ये इन जनरल बराबर है किसके? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये इन जनरल हमेशा ट्रू होगी। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे हमने पढ़ी थी यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसी तरह से देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। दैट इज द प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि बस आंसर निकाल दिया और बस अपना काम खत्म। उस क्वेश्चन से कुछ सीखो कि वो क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, क्या कंक्लूजन हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या वहां उसकी फाइंडिंग्स हैं, तभी कुछ फायदा होगा, उससे कुछ सीखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एग्जांपल का पार्ट 3rd and 4th करते हैं। देखो ये पार्ट 1st and 2nd था, 3rd and 4th करते हैं। पार्ट 3rd and 4th बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं बच्चों, बस ध्यान लगा के सीखना है, बोर्ड पे नजर रखनी है और खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पार्ट 3 and 4। पार्ट 3 क्या है? हमें निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, और पार्ट 4 है हमें निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये निकालना है हमें। तो निकालते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए का कार्टेशियन करना है, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ करता हूँ। सेट ए क्या है? ये रहा सेट 1, 2, 3, ये सेट हो गया। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन के साथ, बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन तो खूब क्या हुआ है, कर दो यूनियन। 3, 4 ऑलरेडी आ गया तो 5, 6 हो गया यूनियन। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं बना दो। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे।
कोई बात नहीं, एनीवे बनाएंगे। 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ओके। फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते थे हमने बना दिए, ठीक है, और इसी का सेट बना दिया तो ये आ गया हमारे पास। ये हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, बिल्कुल इसका काम खत्म। यही पूछा था एग्जाम्पल में। इसको देखते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, करो तो 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ। अब तो ये टिप्स पे हो गया होगा, माइंड में हो रखा होगा, बिल्कुल माइंड में हो रहा है। 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फिर 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ। हो गया ये यूनियन। अब लिखना ए और सी का कार्टेशियन, ए और सी का कार्टेशियन। फिर देखो 9 एलिमेंट्स बनेंगे क्योंकि 3 इसमें है। बना दो 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ। बोर्ड पे नजर रखनी है। 2 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, फिर 3 का पेयर 4 के साथ, फिर 3 का पेयर 5 के साथ, फिर 3 का पेयर 6 के साथ। ये भी हो गया। अब इस सेट का और इस सेट का करना है यूनियन। क्या करना है? इस सेट का करना है यूनियन। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बना दो 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4 1 4 आ चुका है। फिर 1 5 1 6 यूनियन करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये तो कर लोगे। फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 ओके। 3 3 3 4 3 5 3 6 खत्म। पार्ट 3 भी कर दिया और पार्ट 4 भी कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर दोनों पार्ट को, पार्ट 3 और पार्ट 4 को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या कंक्लूजन मिलता है? कंक्लूजन ये है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी को अगर हम देखें 1 3 रेड से करूंगा 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6। देखना दोनों में क्या समानता है। 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 2 6 2 6 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 6 3 6। मतलब क्या हुआ? दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, सेम एलिमेंट्स है दोनों में एग्जैक्टली। मतलब दोनों कैसे सेट हैं? दोनों इक्वल सेट हैं। कैसे सेट है? दोनों इक्वल सेट हैं। मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी बराबर है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों सेट आपस में बराबर हो गए, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों इसी एग्जाम्पल के लिए बराबर हुए हैं।
ये आपस में बराबर हैं इन जनरल, हमेशा ट्रू होंगे, हमेशा ट्रू होंगे। ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, जस्ट पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, यह है कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ये दो प्रॉपर्टी हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। इजी है बिल्कुल, यस। उम्मीद है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। एग्जाम्पल 4, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 4। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद जब ये एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे फिर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 क्या है? एग्जाम्पल 4, इफ सेट P इज दिस, एक P सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1,2 1,2 है ना। फिर हमसे पूछ रहा है फॉर्म P कार्टेशियन प्रोडक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट P, मतलब एक सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन करना है। तो तीन प्रोडक्ट एक साथ नहीं कर सकते, सबसे पहले P कार्टेशियन प्रोडक्ट P करना होगा, तभी तो पॉसिबल है। ऐसे कर लो आप, पहले P कार्टेशियन प्रोडक्ट P निकालना होगा, तो P क्या है 1,2, दूसरा भी सेम सेट है 1,2। बना दो, कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, बना दो। P कार्टेशियन प्रोडक्ट P भी एक सेट होगा, किसका सेट होगा? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना सकते हैं, बना दो। देखो मैं डायग्राम से शो कर देता हूं, चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 का पेयर 1 के साथ और 1 का पेयर 2 के साथ, तो बनाओ 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ। तो ये बन गया P कार्टेशियन प्रोडक्ट P। अब क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन कर देंगे किसके साथ? फिर P के साथ। तो ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे इसको 1,1, यहाँ से सेम चीज़ यहाँ उतार देंगे 1,2, 2,1, 2,2। अब इसका कार्टेशियन करना है किसके साथ? P के साथ। P क्या था 1,2। देखो कर दो। अब कैसे करेंगे? अब इसका ट्रिपलेट 1 के साथ, इसका ट्रिपलेट 2 के साथ, फिर इसका ट्रिपलेट 1 के साथ, इसका ट्रिपलेट 2 के साथ। याद रखना मैं ट्रिपलेट बोल रहा हूँ। अब मैं ट्रिपलेट बोल रहा हूँ। ट्रिपलेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है, इनका एक ट्रिपलेट बनेगा। देखो कैसे बनेगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स। इसका ट्रिपलेट बनेगा 1 के साथ, 1,1,1 एक ट्रिपलेट है, कैसा? ऑर्डर्ड, ठीक है, कोमा। अब इसका ट्रिपलेट 2 के साथ 1,1,2। बिल्कुल ठीक है सर जी। फिर इसका हो गया अब 1,2,1, फिर 1,2,2, इसका भी बना दिया, इसका बना दिया। अब इसका बनाते हैं, देखो 2,1 का 2,1,1, 2,1,2 हो गया। अब इसका बनाते हैं, देखो 2,2,1, 2,2,2 ये बना दिया। P कार्टेशियन प्रोडक्ट P कार्टेशियन प्रोडक्ट P ये बना दिया। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ये क्या चीज़ है? एक ट्रिपलेट ही तो है, क्योंकि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स और ऑर्डर ट्रिपलेट है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे गए हैं, राइट? यस, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट